बिहार एसएससी की तैयारी करने वाले छात्र या बिहार एग्जाम्स की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये टॉपिक जो है बिहार के खनिज संसाधन से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और आपको कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन का सोल्यूशन सही सही किया है, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी जो तैयारी है वो नियुक्ति तक वाली है या सिर्फ और सिर्फ नींव पर ही अटकी है। तो हम देर न करते हुए चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन है, करा बिहार राज्य का खनिज उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड के विभाजन होने के बाद अत्यंत सीमित रह गया है। देखिए, वर्ष 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद बिहार के खनिज संपदा का अधिकांश हिस्सा झारखंड में चला गया, यानी 70 से 80%। इसमें से जो अधिक कोयला था, अब्रक था इत्यादि या फिर लोहा भी था, झारखंड में चला गया, जिससे बिहार वर्तमान में खनिज उत्पादन के मामले में काफ़ी पीछे रह गया है। अगला जो क्वेश्चन है, करा बिहार के किस जिले में देश का सबसे अधिक स्वर्ण भंडार पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जमुई। देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई के अनुसार बिहार के जमुई जिले में देश का लगभग 44% स्वर्ण भंडार यानी लगभग 22.28 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क मौजूद है। अगला जो सवाल है, करा बिहार में चूना पत्थर, जिसे हम लाइम स्टोन कहते हैं, का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोहतास। देखिए, रोहतास जिले के बंजारी और उसके आसपास के क्षेत्रों में उच्च कोटि का चूना पत्थर पाया जाता है, जो सीमेंट उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल है। अगला जो सवाल है, पैराइट खनिज के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, प्रथम। देखिए, पैराइट के उत्पादन में बिहार का एक अधिकार जैसा स्थान है। देश का लगभग 95% से अधिक पैराइट्स उत्पादन अकेले बिहार के रोहतास जिले से होता है। अगला जो सवाल है, पैराइट्स खनिज का मुख्य उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गंधक और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। पैराइट्स को फूलों का सोना या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। इसका मुख्य उपयोग गंधक यानी सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण के साथ उर्वरक उद्योगों में भी होता है। अगला जो सवाल है, बिहार में अवरक की पट्टी मुख्य रूप से किन जिलों में फैली हुई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गया, नवादा और जमुई जिले में। देखिए, झारखंड की सीमा से लगे बिहार के दक्षिणी पठारी जिले जैसे गया, नवादा, जमुई और बांका में रूबी किस्म का उत्तम दर्जे का अवरक पाया जाता है। अगला जो सवाल है, बिहार के किस जिले में क्वार्टजाइट और सिलिका बालू प्रचुर मात्रा में मिलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जमुई और मुंगेर। देखिए, मुंगेर और जमुई के पहाड़ी इलाकों में क्वार्टजाइट और सिलिका सैंड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिनका उपयोग कांच उद्योग या सिरेमिक्स में होता है। अगला जो सवाल है, बिहार के ककोलत जलप्रपात क्षेत्र के आसपास किस प्रकार की चट्टानें और खनिज पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कयांतरित और आग्नेय चट्टानें यानी अब्रक स्लेट पाए जाते हैं। देखिए, नवादा जिले में स्थित ककोलत क्षेत्र छोटा नागपुर पठार के उत्तरी विस्तार का हिस्सा है, जहां खनिज युक्त प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं। अगला जो सवाल है, बिहार के किस जिले में चीनी मिट्टी, जिसे हम चाइना क्ले यानी केलुन के निक्षेप पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर और मुंगेर। देखिए, भागलपुर के पत्थर हट और मुंगेर के भीमबांध क्षेत्र में चीनी मिट्टी, जिसे हम कियोलिन बोलते हैं, के बड़े भंडार पाए जाते हैं, जिसका उपयोग बर्तन और सिरेमिक्स बनाने में होता है। अगला जो सवाल है, बिहार में अस्लेट खनिज मुख्य रूप से किस जिले से निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर से। देखिए, मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में अस्लेट पत्थर के भंडार मिलते हैं, जिनका उपयोग स्कूल की पट्टियाँ और छतों के निर्माण में होता है। अगला जो सवाल है, बिहार में सोरा का उपयोग ऐतिहासिक रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, उर्वरक और बारूद के निर्माण के लिए किया जाता है। तो ये सोरा, जिसे हम पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं, का उपयोग मुख्य रूप से आतिशबाजी, बारूद और रासायनिक उर्वरक बनाने में होता है। बिहार का सारण और तिरहुत क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहा है। अगला जो सवाल है, बिहार के किन जिलों में सोरा का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सारण, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय जिले में। उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से सोरा पाया जाता है और जहां पारंपरिक विधि से इसे निकाला जाता है। अगला जो सवाल है, बिहार के किस जिले में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोहतास में। देखिए, रोहतास जिले के कैमूर पठारी क्षेत्र में चूना पत्थर के साथ साथ
डोलोमाइट खनिज भी पाया जाता है जो मैग्नीशियम का एक अयस्क है। अगला जो सवाल है, बिहार में ग्रेफाइट के छोटे भंडार किस क्षेत्र में पाए जाने की पुष्टि हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जमुई और मुंगेर जिले में। देखिए, बिहार के दक्षिणी पहाड़ी जिलों की भूगर्भिक संरचना में ग्रेफाइट के संकेत मिले हैं, हालांकि इसका व्यावसायिक दोहन अभी सीमित स्तर पर ही है। अगला जो सवाल है, बिहार में फेल्स अस्पार का उत्पादन मुख्य रूप से किन जिलों में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गया, जमुई और मुंगेर जिले में। देखिए, फेल्सपार यानी अवरक का पेग्मीटाइट चट्टानों के साथ पाया जाता है। गया और जमुई की चट्टानों में यह बहुतायत में मिलता है, यानी बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। अगला जो सवाल है, बिहार राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 1972 में, यानी 1972 में। देखिए, बिहार में खनिज संसाधन के वैज्ञानिक दोहन और प्रबंधन के लिए बिहार राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1972 में की थी। अगला जो सवाल है, बिहार के दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र भूगर्भिक रूप से किस काल की चट्टानों से बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन युगीन चट्टान। दक्षिण बिहार के रोहतास से लेकर बांका तक का पठारी इलाका प्राचीन आर्कियन और विंध्य क्रम की चट्टानों से निर्मित है, जो खनिजों का मुख्य भंडार है। अगला जो सवाल है, बिहार के किस जिले में बेरिल खनिज के अंश पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गया और नवादा। देखिए, गया जिले की पेग्माटाइट चट्टानों में बेरिल, जो बेरिलियम का स्रोत है, और अब्रक के साथ अन्य दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं। अगला जो सवाल है, बिहार में सीसा और जस्ता यानी कैरोड अयस्क के भंडार कहाँ देखे गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोहतास और बांका में। देखिए, बांका और रोहतास के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में सीसा और जस्ता के निक्षेप होने की भूवैज्ञानिक रिपोर्ट समय समय पर आई है। अगला जो सवाल है, बिहार के किस जिले में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की संभावना के लिए ONGC द्वारा सर्वेक्षण किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया और समस्तीपुर। देखिए, पूर्णिया बेसिन यानी गंगा द्रोणी में तलछटी चट्टानों की मोट अधिक होने के कारण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की संभावना तलाशी जा रही है। अगला जो सवाल है, बिहार में यूरेनियम के संकेत किन जिलों के कुछ हिस्सों में मिला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गया और नवादा। देखिए, झारखंड की सीमा के निकट गया और नवादा के जंगली व पठारी भागों में यूरेनियम के प्राथमिक संकेत मिले हैं। अगला जो सवाल है, बिहार में कुल खनिज यानी राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा किस खनिज से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चूना और गौण खनिज। देखिए, चूना और गौण खनिज यानी कि विभाजन के बाद भारी खनिजों के हटने के बाद वर्तमान में बिहार को मुख्य रूप से चूना पत्थर यानी पाइराइट्स, बालू पत्थर और ईंट की मिट्टी जैसे गौण खनिजों से राजस्व मिलता है। अगला जो सवाल है, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के सोमेश्वर और दून घाटी क्षेत्र में किस प्रकार के खनिज की संभावना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यानी अवसादी चट्टानें। देखिए, शिवालिक पहाड़ियाँ यानी पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र टर्सरी और अवसादी चट्टानों से बना है, जहाँ तेल और गैस के भंडार होने के कयास लगाए जाते हैं। अगला जो सवाल है, बिहार के किस जिले में ग्लास सैंड बड़े पैमाने पर उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भागलपुर और जमुई। देखिए, भागलपुर के कहलगांव और आसपास के क्षेत्रों में सिलिका या ग्लास सैंड अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगला जो सवाल है, कि बिहार में खनिज प्रशासन और उत्खनन का नियंत्रण किस विभाग के अधीन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खान और भूतत्व विभाग, बिहार सरकार के अधीन। बिहार में खनन पट्टे और रॉयल्टी वसूली और अवैध खनन पर रोक लगाने का कार्य खान और भूतत्व विभाग द्वारा किया जाता है। अगला जो सवाल है, बिहार के रोहतास जिले में सीमेंट उद्योग के विकास का मुख्य आधार कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, चूना पत्थर। देखिए, रोहतास यानी डालमिया नगर क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से और कैमूर में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण यहाँ सीमेंट कारखानों की स्थापना को बढ़ावा मिला है। अगला जो सवाल है, बिहार के दक्षिण पूर्व हिस्से में कौन सी चट्टानें संरचना पाई जाती है जो खनिजों में समृद्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, छोटानागपुर पठार का उत्तरी पठार। देखिए, गया, जमुई, बांका और नवादा जिले
छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारे पर स्थित है, जो खनिज संपन्न क्षेत्र है। अगला जो सवाल है, बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा प्रसिद्ध खनिज बड़े पैमाने पर निकाला जाता था, जिसका उपयोग पेंसिल और अन्य पदार्थों में होता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सोप स्टोन या टल्क। मुंगेर के खड़गपुर हिल्स क्षेत्र में टल्क और सोप स्टोन के नीचे पाए जाते हैं। अगला जो सवाल है, बिहार में बालू का खनन किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गौण खनिज, जिसे हम माइनर मिनरल बोलते हैं। सोन, गंगा, कोसी और गंडक नदियों से निकलने वाला बालू यानी रेत सरकार द्वारा गौण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह आय का बड़ा साधन है। अगला जो सवाल है, बिहार के किस क्षेत्र में क्वार्ट्ज और फेल्सपार प्रचुर मात्रा में मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांका और जमुई। बांका और जमुई की ग्रेनाइट चट्टान में क्वार्ट्ज और फेल्सपार के प्रचुर भंडार हैं। अगला जो सवाल है, बिहार में पाइराइट का एकमात्र आधिकारिक खनन कार्य किस कंपनी द्वारा किया जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देखिए पीसीएल द्वारा अमझौर जो रोहतास में है स्थित पीपीसीएल कंपनी यानी पाइराइट्स का खनन करती थी। हालांकि अब यह बंद हो चुकी है और इसके पुनरुद्धार का विचार चल रहा है। अगला जो सवाल है, बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर की कटिंग और पॉलिशिंग के उद्योग विकसित हो रहे हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भागलपुर और बांका में ग्रेनाइट चट्टानों की उपलब्धता के कारण बांका, भागलपुर और जमुई में स्टोन कटिंग और पॉलिशिंग यूनिट्स स्थापित की जा रही है। अगला जो सवाल है, बिहार की मिट्टी में पोटास की अधिकता का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, देखिए भूगर्भिक खनिज संरचना और सोरा का प्रसार। हम जानते हैं कि बिहार के मैदानी इलाकों की मिट्टी में पोटास और सोरा के प्राकृतिक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला जो सवाल है, बिहार में खनिज अन्वेषण का कार्य मुख्य रूप से कौन सी केंद्रीय एजेंसी सहयोग करती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जीएसआई, जिसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई राज्य सरकार के साथ मिलकर नए खनिज भंडारों का पता लगाने के लिए सर्वे करती है। अगला जो सवाल है, बिहार के किस क्षेत्र में लिथियम के भंडार होने की शुरुआती संभावना जताई जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गया जिला में। देखिए गया के कुछ पेग्माटाइट और ग्रेनाइट क्षेत्रों में लिथियम अयस्क की उपस्थिति की शुरुआत के संकेत मिले हैं। अगला जो सवाल है, बिहार में लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम के अंश। दक्षिण बिहार के पठारी और पहाड़ी ढलानों पर मिलने वाली लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। अगला जो सवाल है, बिहार के सोन नदी घाटी क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सा खनिज बहुतायत में मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च कोटि का बालू और बजरी। सोन नदी अपने साथ रोहतास और कैमूर की पहाड़ियों से बहकर आने वाली खनिजों और बेहतरीन क्वालिटी का निर्माण बालू लेकर आती है। अगला जो सवाल है, बिहार सरकार द्वारा अवैध खनन रोकने के लिए कौन सा आधुनिक डिजिटल सिस्टम लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम परिवहन और माइनिंग सर्विस लाइंस पोर्टल। अवैध बालू और पत्थर के परिवहन को ट्रैक करने के लिए बिहार सरकार खान विभाग के माध्यम से ऑनलाइन निगरानी और आरएफआईडी ट्रैकिंग का उपयोग करती है। अगला जो सवाल है, बिहार के किस जिले में मैग्नीज के बहुत ही सीमित भंडार देखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गया और मुंगेर और गया की प्राचीन चट्टानों में मैग्नीज के बहुत ही मामूली निक्षेप पाए जाते हैं। हालांकि यह व्यावसायिक रूप से बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है। अगला जो सवाल है, झारखंड के अलग होने के बाद बिहार को खनिज राजस्व का सबसे बड़ा झटका किस रूप में लगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देखिए कोयला, लोहा और अब्रक का अधिकांश खदानों का झारखंड में चले जाना। कोयला, लोहा और अब्रक के अधिकांश खदानों का झारखंड में चले जाना यानी नवंबर 2000 में झारखंड के गठन से पहले छोटा नागपुर पठार की लगभग सभी प्रमुख खनिज खदान बिहार में थे, जिसके विभाजन के बाद बिहार खनिज राजस्व के मामले में अत्यधिक कमजोर हो गया।